कि मनीष कश्यप के दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है 24 घंटे कि उसको चनपटिया का विधायक बनना है। मनीष कश्यप के बारे में कि ये ना पत्रकार है, ना ये कोई यूट्यूबर है, ना ये कोई सन ऑफ बिहार है, ना भाजपा ने, ये मूलतः एक सड़क छाप गुंडा है। कश्मीरी दुकानदारों को पीटने में तो आपको अपार आनंद आ रहा था, अब खुद पिटा गए हैं तो याद आ रहे हैं कि ड्रामा था, विशुद्ध ड्रामा था। जनस्वराज पार्टी में भले ये किसी से गुलदस्ता लेके मिल ले, मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर इतनी बड़ी गलती करेंगे कि ऐसे एक लखड़ा को अपनी पार्टी में ले लेंगे। अब तक इसने आधिकारिक रूप से भाजपा से इस्तीफा नहीं दिया। जब तक ये काम 2 मिनट का काम है, आपको एक लाइन लिखना है कि मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। 2 मिनट का काम है। जब इससे पूछा जाता है मैं अपने लोगों के साथ विमर्श करूंगा, विचार करूंगा, अरे क्या है भाई। यूट्यूबर से बीजेपी नेता बने मनीष कश्यप लगातार सुर्खियों में है। पिछले दिनों मनीष कश्यप की पिटाई का प्रकरण लगातार बिहार में सुर्खियों में था और कल फिर से मनीष कश्यप पीएमसीएच के मुख्य द्वार पे जाके आंसू बहाता है और सीधे तौर पे भाजपा को ये चेताने का काम करता है कि पीएमसीएच को आने वाले समय में जवाब दिया जाएगा, कुव्यवस्था को दूर किया जाएगा और पीएमसीएच के हक की लड़ाई कहीं ना कहीं हम लड़ेंगे। और दलित बच्ची के लापरवाही मौत मामले को भी मनीष कश्यप उठाने का काम करता है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, मनीष कश्यप फिर कल जाता है पीएमसीएच के मुख्य द्वार पर, कई घंटे तक रोता है, मंगल पांडे को खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि अब लड़ाई की शुरुआत हो गई है, क्योंकि मनीष कश्यप की पिटाई भी पिछले दिनों हुआ था। कई लोग इसे ड्रामा बता रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है? और मनीष कश्यप कल जो पीएमसीएच के गेट पे गया था, रोया, आखिर कितना दर्द तकलीफ में है मनीष कश्यप? कि दर्द वर्द कुछ नहीं है, ये सब मतलब विशुद्ध नौटंकी है। देखिए, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि मनीष कश्यप के दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है 24 घंटे कि उसको चनपटिया का विधायक बनना है। हो गया है। अब पगला शब्द मैं नहीं बोलूँगा, तो पागले टाइप से ना कर। लेकिन एक ही बात उसके दिमाग में घूमती रहती है, चनपटिया चनपटिया चनपटिया। और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, उसकी आप बौखलाहट कह सकते हैं, वो बढ़ती जा रही है। अभी देखिए, दर्शकों को सारी बातें पता ही है, फिर भी थोड़ा बता दूं कि अभी लगभग 8-10 दिन पहले मनीष कश्यप के साथ काफ़ी मारपीट हुई थी पीएमसीएच में। उसके बाद कहते हैं कि इसने खुद से एफआईआर किया नहीं, डॉक्टरों पर कोई प्राथमिकी की नहीं। अब खबर आ रही आज जाके इतने दिनों बाद कि एक फरीदाबाद हरियाणा में है, फरीदाबाद में कोई पत्रकार संघ के अध्यक्ष मनोहर तिवारी जी, उन्होंने लिख के दिया है पटना के पीर बहोर थाने में, और उसमें एफआईआर दर्ज हुआ है 417/2025। एक तो एफआईआर ऐसे ही कमज़ोर हो गया क्योंकि मनीष कश्यप ने खुद लिख कर नहीं दिया है, एक तीसरे आदमी ने लिख कर दिया है, तो उस एफआईआर पर कुछ खास थाना प्रभारी हलीम जी ने भी बताया फोन नहीं उठा रहा मनीष कश्यप, कॉल किया गया। वही बात ना, तो एक तीसरे आदमी ने यदि एफआईआर किया तो उसका क्या महत्व होगा? तो ऐसे भी बहुत कमज़ोर केस बन जाएगा। कहा गया कि जिसकी पिटाई हुई वो बोल ही नहीं रहा है, तो आप तो केस करना चाहिए तब था। वही मैंने कहा ना। क्यों फिर रहा है? देखिए, भागा इसलिए कर रहा है क्योंकि जब केस होगा तो फिर डॉक्टर लोग भी इस पर काउंटर एफआईआर करेंगे, वो भी एक प्राथमिकी करेंगे। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने एक लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीजी की, तो फिर वो लेडी डॉक्टर लिख कर देगी, तो फिर ये कहाँ रहेंगे? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ मनीष कश्यप के बारे में कि ये ना पत्रकार है, ना ये कोई यूट्यूबर है, ना ये कोई सन ऑफ बिहार है, ना भाजपा ने, ये मूलतः एक सड़क छाप गुंडा है। और इसका सारा जो चीज़ है, इसमें गुंडागर्दी की झलक मिलती है। 2019 में इसने पुलवामा कांड के बाद पटना में बेगुनाह कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट की थी, तो तमिलनाडु प्रकरण पर जक्कनपुर में फर्जी वीडियो बनाया था, रासुका के तहत 9 महीने जेल में रहा, फिर चुनाव लड़ने चला गया पश्चिम चंपारण, वहाँ चंदा इकट्ठा किया, फिर रिंकिया के पापा के साथ चला गया जेपी नड्डा से मिलने, फिर भाजपा में शामिल हुआ। तो क्या ही कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के समय कह रहा था कि यादवों और मुसलमानों का आंदोलन है। अभी देखिए, अब तक इसने आधिकारिक रूप से भाजपा से इस्तीफा नहीं दिया। जब तक ये काम 2 मिनट का काम है, आपको एक लाइन लिखना है कि मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। 2 मिनट का काम है। जब इससे पूछा जाता है
मैं अपने लोगों के साथ विमर्श करूंगा, विचार करूंगा। अरे क्या है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि काफ़ी दुविधा में है मनीष कश्यप, ये सोच रहा है कि हम पिटाएं तो हमको तो कोई पूछने नहीं आया, इसका मतलब है कि मेरा जो लेवल था वो भाजपा में पूरी तरह से समाप्त हो गया। फिर ये देख रहा है कि अगर मैं इस्तीफा दे देता हूं तो शायद भाजपा अगर टिकट देने का विधानसभा चुनाव में सोचें तो फिर हम छोड़ देंगे, तो कहानी खत्म हो जाएगा। देखिए ये एकदम मोटी बात है, सब समझें। यही है बात। हाँ बिल्कुल, कि ये दबाव की राजनीति बना रहा है। देखिए बीच में से जाके वाईवी गिरी से मुलाकात कर ली है ना, जो वाईवी गिरी पटना हाईकोर्ट के बड़े वकील हैं और जन स्वराज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जाके इससे मुलाकात कर ली। अब बात तो बनाएगा गोल मोल कि ठीक है मैंने शिष्टाचारवश मुलाकात की, ये की वो की, लेकिन इसने एक संदेश कहीं ना कहीं वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही बात है। अब ये चाहता है कि मैं करूँगा गाल फुलव्वल तो भाजपा करेगी मान मनव्वल। समझ रहे हैं ना? वैसा हो नहीं रहा है। आपने तो गाल फुलव्वल कर लिया, लेकिन भाजपा मान मनोबल के मुंह में के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। और तो और अब जेपी नड्डा ने आपको पार्टी का सदस्य बनाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और आपको पूछने के लिए एक जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष भी नहीं आ रहा है ना? तो कहता है ना, मतलब अरिंकिया के पापा ने आपकी फ़ोन पर खुद खबर नहीं ली, आप तो पिटा के पड़े रह गए नर्सिंग होम में। तो अब इसका जो चनपटिया, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मनीष चनपटिया के चुनाव को लेके ही बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। बीजेपी से टिकट मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे जलील हो या बेइज्जत। बिल्कुल। और इसी के लिए फिर इसने कल जाके वहाँ पर इतना रोया गाया है। क्या रोगा रहे हैं? कश्मीरी दुकानदारों को पीटने में तो आपको अपार आनंद आ रहा था, अब खुद पिटा गए हैं तो याद आ रहे हैं। ड्रामा था, विशुद्ध ड्रामा था। देखिए एक समय मैं ये कह रहा हूँ कि एक समय मनीष कश्यप ने थोड़ा अपने लिए सद्भाव पैदा किया था लोगों में, जब लोगों को लगता था कि हाँ ये लड़का है, नया लड़का है, ये कुछ अच्छा करना चाहता है। लेकिन उसके बाद जो इसके हरकतों की श्रृंखला बनी तो उससे कारनामे पुराने हैं। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। एक बार देखिए अयांश नाम का कोई लड़का बीमार था, उसके बारे में इसने क्या रिपोर्ट चलाई कि कितना करोड़ का उसका इंजेक्शन है, 16 करोड़ का इंजेक्शन है, क्या क्या किस्सा तोता मैना। तो इस मतलब इसने एक पत्रकारिता को एक मजाक समझ लिया है, और पत्रकारिता के नाम पर किसी से उलझ जाना, किसी को जलील कर तक बोल दिए थे ये आदतन अपराधी है। वही मैंने कहा ना, किसी से लड़ लेना, किसी से जलील कर देना, कहीं पर ये करना, तो देखिए इस तरह से नहीं चलता है। विधायक बनना कोई गलत नहीं है, लेकिन आप सही रास्ते से विधायक बने। देखिए मनीष कश्यप के ये एक छवि बन गई है कि इसको देखिए कोई पार्टी आसानी से लेगी नहीं। जन स्वराज पार्टी में भले ये किसी से गुलदस्ता लेके मिल ले, मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर इतनी बड़ी गलती करेंगे कि ऐसे एक लखड़ा को अपनी पार्टी में ले लेंगे, है ना? तेजस्वी को जितनी इसने गालियां दी है, क्या क्या कहा है कि राजद के दरवाजे बंद हैं ही, भाजपा ने इसको औकात बता ही दी कि आप कुछ नहीं है हमारे लिए, यूज़ एंड थ्रो कर दिया है ना? और ये जानता है कि निर्दलीय खड़ा होगा तो फिर चनपटिया में चटनी बनेगी। तो इसलिए ये मतलब एकदम एक बौखलाहट में घूम रहा है। और अब मैं क्या कहूँ, इसको सुबुद्धि आनी चाहिए। सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, मनीष कश्यप के तमाम कारनामे की बारीकी से जानकारी दे रहे थे। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर किसी भी कीमत पर इस लखेरे को अपने पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का कहना। और राजद के दरवाजे बंद है, लगातार तेजस्वी पे भी मनीष कश्यप दौड़े डाल रहा है, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो मनीष कश्यप को पूछने का काम नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स में शायद उसे भाजपा भाव देगी, क्योंकि वो चनपटिया से चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन आने वाले समय में पूरी तरीके से मनीष कश्यप के लिए सभी जगह के दरवाजे जो है वो बंद है। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज न्यूज, पटना।